बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले अस्बाकुन्नह हिस्सा 2 में तुम लोगों को 2 चीज़ें बतलाई गई थी इससे पहले वाले सबक में। पहले मादी मारूफ़ का तर्जमा, ठीक, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ सेगा और मुश्तक किस तरह से निकालना है। किसी भी फ़ेल का अगर मुश्तक बतलाना है या किसी भी फ़ेल का अगर सेगा बतलाना है तो हम किस तरह से बतलाएंगे, यही 2 चीज़ें आपको बताई गई थी। जब किसी भी फ़ेल का मुश्तक पूछा जाए तो फ़ौरन तुम उसका नाम देखो, गर्दान का नाम क्या है, ठीक, तो वही मुश्तक हो जाएगा। और अगर सेगा पूछा जाएगा तो तुम सबसे पहले नक्शे में दाईं तरफ देखोगे, वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है, फिर ऊपर देखोगे गायब है कि हाजिर है कि मुतकल्लिम है, फिर देखोगे मुज़क्कर है कि मुअन्नस है या मुश्तरक है। ठीक, ये बात हो गई थी कि नहीं हो गई थी। फिर उसका 2 लफ्ज़ दिया गया था मादी मारूफ़ के वज़न पर लिखने के लिए, फ़ाला, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालती, फ़ालतू, उसने किया, की, तूने किया, तूने की, इसी तरह से मैंने किया, उन दोनों ने किया, तुम सब ने, इस तरह से पूरा तर्जमा लिखवाया गया था। फिर कहा गया कि फ़तहा और नसरा, ये 2 लफ्ज़ तुम्हें उसी वज़न पर लिखना है। फ़तहा उसने, फ़तहा खोला, फ़तहत खोली, फ़तहता तूने खोला, फ़तहती तूने खोली। आज हम एक अलग पहलू से इसको देखेंगे। देखो, इससे पहले जो हम लोग अस्बाकुन्नह हिस्सा अव्वल पढ़ रहे थे उसमें मैंने एक मरतबा बतलाया था कि कोई भी इस्म जब जुमले के अंदर आता है या जब जुमले के बाहर होता है, यानी कोई भी इस्म होगा उसकी 2 सूरत होगी, या तो वो जुमले के अंदर होगा या तो वो जुमले के बाहर होगा। अगर वो जुमले के बाहर होगा तो हम, यानी मुफरद की सूरत में होगा तो हम उस पर 3 हैसियत से निगाह डालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है किताबुन, ये क्या है? इस्म है, ठीक। कैसे मालूम इस्म है? किताब एक चीज़ का नाम है और किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और इस्म की एक और पहचान याद रखो, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन है तो फ़ौरन समझ जाओ ये इस्म है। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन है तो फ़ौरन समझ जाओ क्या है? इस्म है। इसी तरह से इस्म की एक और अलामत, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम है तो भी समझ जाओ क्या है? इस्म है। तो इस्म की 2 पहचान याद रखो, एक तनवीन, दूसरे अलिफ लाम। समझ गए? अब इधर देखो, अब तुम्हें मालूम है किताबुन इस्म है। मैंने क्या बतलाया था कि जब कोई भी इस्म होगा तो या तो वो जुमले के अंदर होगा या तो जुमले के बाहर होगा, यानी मुरक्कब की सूरत में होगा या तो मुफरद की सूरत में होगा। अगर वो इस तरह से है, यहाँ मुरक्कब की सूरत में है कि मुफरद की सूरत में, यानी तन्हा है या जुमले में है? तन्हा है। जब कोई भी इस्म तन्हा होता है तो उस पर कितनी हैसियत से निगाह डालोगे? 3 हैसियत से। नंबर 1 मुज़क्कर व मुअन्नस, यानी वाहिद है कि मुसन्ना है कि, अरे मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। नंबर 2 मारफा व नकिरा, यानी मारफा है या नकिरा है। नंबर 3 अदद, यानी वाहिद, मुसन्ना और जमा। यही बतलाया गया था ना, जब कोई भी इस तरह से तन्हा हो तो 3 हैसियत से उस पर निगाह डालेंगे। पहली हैसियत मुज़क्कर या मुअन्नस। अब देखो ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस, जल्दी बताओ। मुज़क्कर है क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत इसमें नहीं है। फिर उसके बाद बताओ वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा? वाहिद हो गया। इधर से बताओ मारफा है कि मारफा है कि नकरा? मारफा। ये किसी मारफा 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ मैंने बतलाया था, 3 चीज़ें बल्कि। नंबर 1 क्या नाम है? अलिफ लाम हो, अलिफ लाम है नहीं। किसी का ख़ास नाम हो, ये किसी किताब किसी का ख़ास नाम है नहीं। फिर तीसरे क्या हो? ज़मीर हो, ये ज़मीर है? हुआ, हिया, हुमा, मुन्ना, अन्ना, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, इसमें से कुछ है नहीं। चौथी चीज़ मुज़ाफ़ हो, ये मुज़ाफ़ है तो क्या हुआ? नकिरा हो गया, ठीक। फिर यही इस्म जब जुमले के अंदर जाएगा, अभी तो यहाँ तन्हा है, लेकिन जब ये जुमले के अंदर जाएगा तब हम उस पर 2 हैसियत से, 1 हैसियत से निगाह डालेंगे। वो हैसियत क्या है? एराब, यानी रफ़ा है कि नसब है कि जर है। ये लफ्ज़ जब भी जुमले में जाएगा तो इसको एराब की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? या तो इसको तुम्हें रफ़ा देना पड़ेगा, या तो तुम्हें इसको नसब देना पड़ेगा, या तो इसे जर देना पड़ेगा। कहाँ रफ़ा दोगे, कहाँ नसब, कहाँ जर, ये चीज़ें तुम पढ़ रहे हो। तो यही चीज़ पूरी थी इसम के बारे में। अगर वो तन्हा है तो उस पर 3 हैसियत से निगाह डालेंगे, और अगर वो जुमले के अंदर आ जाए तो उस पर एराब की हैसियत से निगाह डालेंगे, यानी रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है। ये चीज़ बतलाई गई थी। अब तुम्हें फ़ेल देखना है। ये तो इस्म की बात हुई। अगर फ़ेल कहीं आता है तो उस पर तुम्हें कितनी हैसियत से निगाह डालनी पड़ेगी, या फ़ेल के बारे में तुम्हें क्या क्या देखना है।
जैसे मिसाल के तौर पर एक फेल है सजा दू, सजा दू, ठीक, सजा दू, तनवीन भी इसमें नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, और माना है सजदा करना, काम को बतला रहा है, तो क्या हो गया, फेल हो गया। जब फेल हो तो उस पर तुम्हें 5 हैसियत से निगाह डालनी पड़ती है। कितनी? 5। सबसे पहली हैसियत क्या है कि इसका वज़न क्या है। क्या? वज़न। अभी बतलाया जाएगा वज़न क्या है। फिर उसके बाद तुम देखोगे इसका मादा क्या है, ठीक। फिर उसके बाद तुम देखोगे मुश्तक क्या है। फिर उसके बाद तुम देखोगे सेगा क्या है। फिर उसके बाद तुम देखोगे माना। इतनी हैसियत से तुम्हें गौर करना पड़ेगा। कोई भी फेल जब तुम्हारे सामने आए तो पहले देखो उसका वज़न क्या है, फिर देखो उसका मादा क्या है, फिर देखो उसका मुश्तक क्या है, फिर देखो सेगा क्या है, फिर देखो माना अब क्या बनेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम लेते हैं वज़न को। वज़न किसको कहते हैं? किसी भी फेल का वज़न मालूम करने के लिए उसी फेल के वज़न पर फ़िआल लाम को लाइए तो फ़ौरन उसका वज़न मालूम हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो साजादू, अब बिल्कुल इसी सूरत पर फ़िआल लाम को ढाल दीजिए, फ़ा आइन लाम, साजादू। साजादू की सूरत देख रहे हैं ना, इसी सूरत पर इसको बना दो फ़ालू, तो यही वज़न है। अब क्या कहा जाएगा, सजदू का वज़न क्या है, देख रहे हो। तो कोई भी फेल अगर है, अगर उसका वज़न मालूम करना है तो उसी फेल की सूरत पर फ़ाइल लाम को ढाल दो। जैसे मिसाल के तौर पर एक और चीज़ देखो, यज़रिबन्ना, ये एक फेल है। अब तुम्हें इसका मालूम करना है क्या, वज़न। तो यज़रिबन्ना, इस फेल के वज़न पर बिल्कुल इसी वज़न पर फ़ाइल लाम को ढाल दो, क्या हो जाएगा, यज़रिबन्ना। क्या हो जाएगा, यज़रिबन्ना। देखो यहाँ क्या बढ़ा है, या बढ़ा दो, या पर क्या है, ज़बर है, यफ, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, कसरा है, यही ना। फिर क्या है, देखो ज़बर है, फिर क्या बढ़ा है, नून। अब बनाओ ना, क्या हो गया, बिल्कुल उसी सूरत पर हुआ कि नहीं हुआ। तो फ़े आइन लाम को बिल्कुल उसी सूरत पर ले जाओ, यज़रिबन्ना यफ़इलन्ना। अब इसका वज़न क्या हो गया, यज़रिबन्ना का, यफ़इलन्ना। समझ में आई बात। तो इसी को कहते हैं वज़न। किसी भी फ़ेल को फ़े आइन लाम की सूरत पर ढाल देना, किसी भी लफ्ज़ को फ़े आइन लाम की सूरत पर ढाल देना। इसी तरह से मिसाल के तौर पर देखो, कतब तुम, एक फ़ेल है। अब इसका वज़न मालूम करना है, तुम क्या करोगे, इसी वज़न पर इसको ढालोगे, फ़े आइन लाम को। कतब तुम, ज़बर ज़ेर बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बताओ क्या होगा, फ़अल, यही होगा ना, कतब तुम, फ़अल तुम। बन गया कि नहीं, फ़अल तुम, बिल्कुल वज़न बराबर हो गया कि नहीं हो गया, उसी सूरत पर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को कहते हैं वज़न। तो वज़न समझ में आ गया किसको कहते हैं, किसी भी लफ्ज़ की सूरत पर फ़ाइल लाम को ढाल देना, कोई भी लफ्ज़ हो। जैसे जमीलुन, जमीलुन, अब ये फ़ाइल लाम से इसका वज़न लाओ, क्या हो जाएगा, बिल्कुल जमील के वज़न पर ढालो, फ़ाइलुन। तो फ़ाइलुन क्या हो गया, जमीलुन का वज़न। इसी तरह से मसाजिदू, मसाजिदू, इसी वज़न पर फ़ाइल लाम को ढाल दो। बताओ, मफ़ा, बिल्कुल उसी वज़न पर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ज़बर ज़ेर हरकत सुकून सब उसी तरह से है कि नहीं है। तो मसाजिद का वज़न क्या हो गया, मफ़ाइल। हामिदुन, तो हामिद का वज़न क्या हो गया, फ़ाइलुन। हमीदुन, फ़ाइलुन। मुहम्मदुन, देखो मुहम्मदुन, फ़ाइल लाम को ढालो, मुफ़अलुन, मुहम्मदुन मुफ़अलुन। तो मोहम्मद का वज़न क्या है, मुफ़अल।
तो कोई भी लफ्ज़ होगा फ़ेल, ख़ास तौर पर जब कोई भी फ़ेल होगा तो सबसे पहले हम उसका वज़न तलाश करेंगे। और वज़न किससे तलाश करते हैं? फ़ा आइन और लाम से। किताबुन, इसका वज़न क्या होगा? फ़ा लाम से तलाश करो। किताबुन, फ़िआलुन, ठीक। फिर उसके बाद गर्दान तुम लोगों ने याद नहीं किया। अगर गर्दान याद रहती तो अभी वज़न जल्दी जल्दी मिलता। तो वज़न समझ गए किसको कहते हैं? किसी भी लफ्ज़ को फ़िआल लाम के वज़न पर ढाल देना, तो वही फ़िआल लाम का जो वज़न होगा उसी को हम वज़न कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखो, जब किसी भी लफ्ज़ को तुम फ़िआल लाम पर ढालोगे तो फ़ायदा क्या मालूम होगा? फ़ायदा क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें उसका मादा मालूम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर तुम इसी को देखो, कतब तुम, कतब तुम, ये किस वज़न पर है? कतब तुम। फ़िआल लाम से वज़न बनाया जाता है ना, फ़िआल लाम से वज़न बनाओ, बताओ जल्दी। फ़ाल तुम, फ़ाल तुम। फ़ाल तुम का मादा तुम्हें मालूम है कि नहीं? क्या है? फ़ा है, आइन है और लाम है। इसका मादा तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन वज़न इसका मालूम है। इसका वज़न क्या है? मादा तो इसका नहीं मालूम, लेकिन वज़न इसका मालूम है। वज़न क्या है? फ़ाल तुम। जब वज़न मालूम होगा तो तुम्हें मादा भी मालूम हो जाएगा। वज़न मालूम होगा तो मादा भी। अब इसका वज़न फ़ालतुम है, फ़ालतुम में मादा क्या है? फ़ा आइन लाम। इसमें बढ़ा क्या है? ता और मीम। तो इसमें भी तुम समझ जाओगे क्या बढ़ा है? ता और मीम। देखो फ़ालतुम कहीं नीचे लिखो, फ़ाल तुम। अब देखो फ़ा के मुकाबले में क्या है ऊपर? का। तो फ़ा इसमें अब मादे का है तो इसमें भी काफ क्या हो जाएगा? मादे का हो जाएगा। फिर आइन के बिल मुकाबले में क्या है इसमें? ता। जब आइन इसमें मादे का है तो ता भी इसमें क्या हो जाएगा? मादे का। फिर लाम के बिल मुकाबले क्या है? बा। तो बा इसमें भी मादे का, लाम इसमें भी मादे का। अब ता देखो यहाँ भी बढ़ा, ता यहाँ भी बढ़ा, मीम यहाँ भी, ता यहाँ भी और मीम यहाँ भी। अब मादा क्या निकला? काफ ता बा। तो हमेशा वज़न ही से तुम्हें मालूम होगा कि मादा क्या है। जब तक किसी लफ्ज़ का वज़न नहीं मालूम होगा तब तक उसका मादा तुम्हें नहीं मालूम होगा। मिसाल के तौर पर जमीलुन, एक लफ्ज़ है जमीलुन। अब तुमसे कोई पूछता है जमीलुन का मादा क्या है? मादा बिलुमूम 3 हरफ के होते हैं, यही पढ़ा तुमने ना, मादा बिलुमूम 3 हरफ के होते हैं। अब कोई तुमसे पूछता है जमीलुन का मादा क्या है, तो तुम फ़ौरन जमीलुन का वज़न लाओगे। जमीलुन का वज़न लाओ, फ़ाइलुन। फ़ाइलुन का मादा मालूम है क्या है? तो फ़ा लाम के बिल मुकाबिल जो लफ्ज़ है वही हर्फ है, वही मादा हो जाएगा। फ़ा के बिल मुकाबिल क्या है? जीम। आइन के बिल मुकाबिल मीम। लाम के बिल मुकाबिल लाम। तो जीम मीम लाम, ज़ायद क्या हुआ? या। मादा मालूम हो गया कि नहीं मालूम हो गया? इसी तरह से मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ देखो, यज़रिब नानी। अब कोई तुमसे पूछता है मादा इसमें क्या है, इसका मादा क्या है? मादा बिलुमूम 3 हर्फ का होता है, इसमें कितने हर्फ हैं? गिनो, 6-7 हर्फ हैं इसमें, है कि नहीं? 6-7 हर्फ हैं, लेकिन असली हुरूफ कितने हैं इसमें? 3 ही हैं। अब ये 3 लफ्ज़ कैसे तलाश करोगे तुम? फ़ौरन उसका वज़न लाओ। वज़न क्या है इसका? यज़रिब नानी। फ़ाइल लाम से वज़न बनाओ, यफ इल नानी। अब देखो फ़ा के बिल मुकाबिल इसमें क्या है? ज़्वाद। ज़्वाद को निकाल लो। आइन के बिल मुकाबिल क्या है? रा। रा को निकाल लो। और फिर लाम के बिल मुकाबिल क्या है? बा। बा को निकाल लो। मतलब क्या हुआ? ज़्वाद रा बा ये मादे का है, या फिर क्या है? अलीफ और ये नून क्या है? ज़ायद है। मादा मालूम हो गया कि नहीं? मादा मालूम करना बहुत आसान है, लेकिन कब? जब उसका वज़न तुम सही तलाश कर लोगे। अब तुमसे कोई पूछ रहा है मसाजिदू, क्या? मसाजिदू। मसाजिदू का मादा क्या है? यानी मसाजिदू में जो असली हुरूफ हैं वो क्या हैं? अब तुम्हें फ़ौरन मसाजिदू का वज़न लाना पड़ेगा। क्या मसाजिदू का वज़न? मफ़ाइलू। अब इसका मादा तुम्हें मालूम क्या है? फ़ाइल लाम। तो फ़ा के बिल मुकाबिल इसमें क्या है? सीन। और आइन के बिल मुकाबिल जीम। और लाम के बिल मुकाबिल क्या मालूम हुआ? सीन जीम दाल।
हुरूफ ज़वायद कौन कौन है इसमें? हुरूफ ज़ायद मीम और अलिफ। तो माद्दा का तरीका मालूम हो गया कि नहीं? तो कोई भी फ़ेल तुम्हारे सामने आएगा तो सबसे पहले तुम उसका वज़न तलाश करोगे, और जब वज़न तलाश करोगे तो फ़ौरन उसका तुम्हें क्या मालूम हो जाएगा? माद्दा मालूम हो जाएगा। माद्दा किसको कहते हैं? किसी लफ्ज़ के असली हुरूफ को। ठीक, फिर उसके बाद तुम देखोगे मुश्तक। फिर उसके बाद तुम क्या देखोगे? मुश्तक। अब मान लो एक कतब तुमने इसका वज़न तलाश कर लिया फ़ाल तुम, फिर तुमने ये भी तलाश कर लिया कौन सा माद्दा है? काफ ता बा। अब सवाल पैदा होता है कौन सा मुश्तक है? फ़ाल तुम, ये कौन सा मुश्तक है? किस गर्दान में आता है? मादी मारूफ़ में, मादी मजहूल में, मुदारे मारूफ़ में, मुदारे मजहूल में, किस में आता है? माजी मारूफ़ में। तो मुश्तक क्या हो गया अब कतब तुम का? माजी मारूफ़। ठीक, फिर उसके बाद तुम सेगा देखोगे। सेगा का तरीका मैंने बतला दिया है। अब देखो कतब तुम गर्दान में कहाँ है? दाईं तरफ उसके क्या है? जमा है। ऊपर देखो क्या है? मुज़क्कर है। फिर उसके बाद देखो हाजिर। हो गया। अब देखो कतब तुम किस वज़न पर है? फालतुम। फालतुम का माना क्या है? याद नहीं किया तो क्या बताओगे? कुछ नहीं याद किया। फालतुम, तुम सब ने किया। तो कतब तुम का क्या माना हो जाएगा? उसी पर डाल दो। किताब तुम माने लिखना, तुम सब ने लिखा। हो गया कि नहीं हो गया? तो यही तुम्हें तलाश करना रहेगा। सबसे पहले तुम्हें वज़न मिलेगा तो फ़ौरन तुम्हें क्या मालूम हो जाएगा? माद्दा मिलेगा। तो फिर उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा गर्दान कौन सी गर्दान में आता है? मादी में है कि मादी मजहूल में है कि मुदारे में है कि मुदारे मजहूल में है, अखब में है कि अस्कल में है कि सकील में है। मुश्तक मालूम हो जाएगा। फिर फ़ौरन नक्शे में देखोगे वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है, मुज़क्कर मुअन्नस क्या है, सेगा मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद माना भी तुम्हें मालूम हो जाएगा उसी सूरत से। फालतुम के वज़न पर है तो फालतुम का माना तुम सब ने किया, तो कतब तुम माना हो जाएगा तुम सब ने लिखा। नसरता, फालता तूने किया, नसरता तूने लिखा। समझ गए? अब मिसाल के तौर पर इस लफ्ज़ को देखो, यज़रिब नानने। इसका वज़न तुम्हें मालूम हो गया यफ़इल नानने। वज़न मालूम हुआ तो तुम्हें उसका माद्दा भी मालूम हो गया, क्या है? ज़्वाद रा बा। अब तुम देखो यज़रिब नानने 21 गर्दान में आता है। कौन सा मुश्तक है? माजी है, मादी मजहूल है, मुज़ारा मारूफ़, मुदारा मजहूल, अखब मारूफ़, अखब मजहूल, खफ़ीब मारूफ़, खफ़ीब मजहूल, अस्कल मारूफ़, अस्कल मारूफ़ में है। यज़रिबन्न, तज़रिबन्न, यहसिबन्न, तहसिबन्न, इसी में है ना। तो इसका मुश्तक क्या हो जाएगा? मुश्तक यज़रिब नानने का मुश्तक कहते हैं गर्दान के नाम को, क्या हो जाएगा? अस्कल मारूफ़। अब सेगा देखो क्या है? जमा। ठीक, मुअन्नस, जमा मुअन्नस हाजिर। हाजिर देखो हाजिर में है। यज़रिबुन्न, यज़रिब नानने देखो। यफ़इल नानने देखो, यफ़इल नानने के वज़न पर है ना, गायब। ठीक, फिर उसके बाद अब माना तुम्हें मालूम करना रहेगा। तो सबसे पहले तुम देखोगे यफ़इलन्न का क्या माना है? यफ़इलन्न का माना होता है उसने वो ज़रूर करेगा। यफ़इल नानने माने होता है वो सब औरतें ज़रूर करेंगी। तो यज़रिब नानने माने क्या हो जाएगा? ज़रूर माने मानना, वो सब औरतें ज़रूर मारेंगी। ठीक, लेकिन गर्दान याद होनी चाहिए। अगर गर्दान नहीं याद है तो फिर नहीं बता पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम ए और ए बतला लोगे। अगर गर्दान नहीं याद है तो तुक्का मार के इन दोनों को तुम निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ आकर फंस जाओगे, इसमें आकर फंस जाओगे, इसमें आकर फंस जाओगे। अगर गर्दान नहीं याद है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करोगे? वज़न बता लोगे, फ़ियाइल लाम से वज़न बनाना है, वज़न बना लिया फ़ियाइल लाम से। जब वज़न मालूम हो गया तो तुम्हें माद्दा भी मालूम हो जाएगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं मालूम होंगी, है कि नहीं? अभी मैं कहूँ कि मान लीजिए साजिदुन, तो फ़ौरन तुम वज़न बता दोगे फ़ाइलुन। जब वज़न बतला है तो माद्दा भी बता दोगे फ़ाइलुन, साजिदुन, फ़ियाइल लाम, सीन जीम दाल। लेकिन फिर उसके बाद मुश्तक कैसे बताओगे? किस गर्दान में साजिदुन आता है? मादी में आता है, मुज़ारे में आता है, अम्र में आता है, अस्कल में आता है, ज़ुल्फ़ेल में आता है, कहाँ आता है? फिर उसके बाद सेगा बतलाना पड़ेगा। सेगा कौन सा है? जब मुश्तक नहीं मालूम तो सेगा कैसे मालूम होगा? और जब मुश्तक और सेगा नहीं मालूम होगा तो माना कैसे मालूम होगा? समझ गए? इसलिए गर्दान बहुत अज़बर याद करो।
गर्दान अगर अज़बर याद है तो अरबी आसान है, और अगर गर्दान अज़बर नहीं याद है तो अरबी बहुत मुश्किल है। पहला हिस्सा तो तुम किसी तरह से पढ़ ले जाओगे, लेकिन दूसरे हिस्से में नहीं। कहते हैं ना कि गर्दान यानी सर्फ, गर्दान कहते हैं सर्फ को। सर्फ पढ़ने वालों का ज़हन कैसा होना चाहिए? बादशाह जैसा होना चाहिए। जिस तरह से बादशाह का ज़हन पूरे मुल्क में इधर उधर घूमता रहता है ना, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बादशाह के ज़हन में घूमती रहती है। वैसे ही एक सर्फ पढ़ने वाले का ध्यान होना चाहिए, उसका ध्यान फ़ौरन घूमना चाहिए। कोई भी लफ्ज़ आए तो फ़ौरन उसको देखना चाहिए वज़न क्या है, वज़न के बाद फ़ौरन आ जाना चाहिए उसका मादा क्या है। मादा है तो फ़ौरन आ जाए कि हाँ किस मुश्तक में है, कौन सा सेगा है, फिर कौन सा सेगा है तो क्या माना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ आ गया कतल तुन्ना, फ़ौरन आए फ़ाल तुन्ना, मादा काफ़ तेलाम, फिर मुश्तक मादी मारूफ़, सेगा फिर नीचे देखेगा जमा है, फिर उसके बाद ऊपर देखेगा हादिर है मुअन्नस है, फिर उसके बाद कहेगा कतल तुन्ना, फ़ाल तुन्ना माने तुम सब ने किया, कतल तुन्ना तुम सब ने कत्ल किया, फ़ौरन माना है कि इस तरह से होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सर्फ़ी का ध्यान, और सर्फ बहुत आसान है, न हो तो मुश्किल है, क्योंकि न में तुम्हें समझना पड़ेगा कि माजी में क्या नाम है, हाल है तो हाल किसको कहते हैं, हाल और जुलहाल में क्या मुताबिकत होती है, जुलहाल किसको कहते हैं। सर्फ सबसे अहम है लेकिन सबसे आसान है, सबसे अहम है और सबसे आसान है। आसान किस लिए? क्योंकि इसमें तुम्हें रटना है, समझना कुछ नहीं है, सिर्फ रटना है। पूरी गर्दान एक बिल्कुल अज़बर तरीके से रट लो, कोई भी लफ्ज़ आए फ़ौरन तुम्हारे ध्यान में उसका वज़न आ जाए। इस्तिग़फ़ारुन, इस्तिफ़ालुन, तदर्रुबुन, तफ़ाउलुन, इसी तरह से तदारबा, तफ़ाअला, फ़ौरन वज़न, फ़ौरन मादा, फ़ौरन मुश्तक, फ़ौरन सेगा, फ़ौरन माना। समझ गए? लेकिन ये कैसे होगा? याद करने से। जो मादे अभी तक लिखवाए गए हैं, बाब हसीबा, बाब ज़रबा, बाब फ़तहा, बाब समिया और बाब नसरा, इनमें से हर एक बाब को अच्छे तरीके से याद कर लो। फिर उन बाब पर जो मादे दिए गए हैं लिखने के लिए, वो मादे लिखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गर्दान आसान हो जाएगी। नहीं तो अगर गर्दान मुश्किल हो गई तो फिर अरबी नहीं पढ़ पाओगे, नौ चाहे जितनी आती हो।